जब कोई इंसान किसी बीमारी का शिकार होता है, ऐसी बीमारी जो ज़ाहिरी तौर पर डॉक्टर्स तशखीस नहीं कर पा रहे होते, तो उसके लिए स्कैन कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है ताकि आज़ा की अंदरूनी सूरत हाल जानी जा सके। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में एक लड़की ऐसी भी है जो आपको ज़ाहिरी तौर पर देखने के बाद बग़ैर किसी एक्सरे, बग़ैर किसी स्कैन के ये बता सकती है कि आपके अंदरूनी आज़ा कैसे काम कर रहे हैं, आपको कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, आप कहीं कैंसर का शिकार तो नहीं हो गए, आपके अंदरूनी आज़ा में कोई इन्फेक्शन तो जन्म नहीं ले रहा, तो आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही साथ आप ये सोचने लगेंगे कि शायद मैं कोई मनगढ़ंत कहानी आपको सुना रही हूँ या शायद गलत बयानी से काम ले रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बात मैं कह रही हूँ वो मुकम्मल हकीकत है। विंडो की एक जानिब आप एक लड़की को देख रहे हैं, इसका नाम नताशा है। नताशा 1987 में रशिया के इलाके में पैदा हुई थी, जिसका नाम है सारंसक, और ये 10 साल की उम्र तक बिल्कुल एक नॉर्मल बच्ची की तरह से स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, घर में एक्टिविटीज़ करती थी, खेलती कूदती थी। लेकिन 10 साल की उम्र में इसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद पूरी दुनिया इसको एक्सरे गर्ल के नाम से जानने लगी। ऐसा क्या हुआ, ये आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, और ये भी बताने जा रही हूँ कि दुनिया के बहुत से साइंसदान इस लड़की की सूरत में एक अजूबा इसको मानते हैं, और बहुत तहकीक के बाद उन्होंने भी ये जान लिया कि ये आर पार देख सकती है इंसानी जिस्म के बग़ैर किसी एक्सरे के। इसकी आंखों में कुछ ऐसी कुदरती चीज़ है जो एक्सरे का काम करती है। तो मैं आपको बता रही थी कि 10 साल की उम्र तक ये बिल्कुल एक नॉर्मल बच्ची की तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। ये बताया जाता है कि ये ज़हीन बहुत थी। जो भी इसको सबक दिया जाता था टीचर्स की जानिब से या घर में कुछ सिखाया जाता था, ये बहुत जल्दी सीख लेती थी। 10 साल की उम्र में यानी कि 1997 में एक रोज़ ये अपनी वालदा के साथ घर में मौजूद थी कि एकदम से ये अपनी वालदा को कहती है कि मैं आपके जिस्म के आर पार देख सकती हूँ। वालदा को ऐसा लगता है कि शरारत कर रही है या बच्ची ऐसे ही कोई कहानी घड़ रही है, लेकिन एक एक करके वो वालदा को सब बताने लगती है कि वो उनके जिस्म में क्या क्या देख रही है। 10 साल की बच्ची को ये सब कुछ मालूम नहीं हो सकता। माँ हैरान हो जाती है कि ऐसा क्यों है। इर्द गिर्द में इलाके में ये बात फैल जाती है, लोग उसके पास आने लगते हैं, अपनी बीमारी के मुतल्लिक पूछते हैं, किसी को कोई चोट आई है उसके मुतल्लिक पूछते हैं, और हैरान कुन तौर पर नताशा वो बातें बिल्कुल ठीक ठीक उनको बता देती है। वहाँ के मकामी न्यूज़पेपर्स में, वहाँ के मकामी चैनल्स पर बच्ची के इंटरव्यूज़ होने लगते हैं। बच्ची की उम्र सिर्फ 10 साल होती है और सब लोग हैरान होते हैं, ये कैसी खुदादाद सलाहियत है कि 10 साल की बच्ची आपको आपकी बीमारी के बारे में बता रही है। फिर उस बच्ची को मेडिकल की तालीम हासिल करने पर लगा दिया जाता है, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। जब ये ख़बरें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं तो बहुत से साइंसदान इकट्ठे होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स इकट्ठे होते हैं। बच्ची को न्यूयॉर्क भी बुलाया जाता है, ना सिर्फ बरतानिया, अमेरिका, बल्कि जापान में भी इस बच्ची को बुलाया जाता है ताकि इस पर मजीद तहकीक की जा सके, जाना जा सके कि आखिर इसके जिस्म में या इसकी आंखों में ऐसा क्या है जो ये किसी भी इंसान के जिस्म के आर पार देख सकती है। एक हैरान कुन वाक़या उस वक्त पेश आता है कि एक इंटरव्यू के दौरान वो इंटरव्यू लेने वाले होस्ट को कहती है कि तुम्हारे टखने पर चोट लगी थी। ये जानकर वो खातून हैरान रह जाती है। फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स बहुत से लोगों को उसके सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि वो बताए कि इनको क्या बीमारी है। उसमें कुछ लोग सेहतमंद भी होते हैं, कुछ में कुछ बीमारियां भी होती हैं, और हैरान कुन तौर पर वो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठीक बता देती है। अब मेडिकल साइंस इस पर यकीन नहीं रखती कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। बहुत से माहिरीन कहते हैं कि ये अपने अंदाजे से ये तमाम बातें बता रही है। लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि कोई बीमारी जो ज़ाहिरी तौर पर अभी नज़र नहीं आती, जिसके सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते, ये बच्ची उनको ये बीमारी बता दिया करती थी। डिस्कवरी चैनल, जो कि बड़ा मशहूर और मारूफ चैनल है, वो इस बच्ची पर एक डॉक्यूमेंट्री करता है जिसमें उसकी ज़िंदगी से मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, और साथ ही साथ इस तरह से जो लोगों की बीमारियों के बारे में वो बताती है वो भी बता दिया जाता है। पूरी दुनिया में इसको एक्सरे गर्ल के नाम से तो जाना ही जाता है। अब 2006 में ये अपना एक सेंटर कायम करती है जहां पर बहुत से मरीज़ों का आना जाना होता है। ये उनको देखने के बाद ना सिर्फ उनकी बीमारी की तशखीस करती है बल्कि उनका इलाज करने लगती है। नताशा बताती है कि उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी आंखों से एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे कि हम देख रहे हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वैसे देख सकती है। लेकिन जब वो ये देखना चाहती है कि अंदरूनी आज़ा कैसे हैं, उसमें कोई बीमारी तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं, तो उस वक्त वो स्विच कर सकती है एक्सरे
एक्सरे मोड में। अब इस बात पर बहुत से माहिरीन हैरान भी हैं, कुछ इसको मानने को तैयार नहीं, कुछ कहते हैं कि ये लड़की ट्रिक करती है। लेकिन जितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, जितने ज़्यादा डॉक्टर्स ने इस पर तशख़ीस की है और जिस तरह से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बहुत से मरीज़ों को इसके सामने बुलाकर तशख़ीस के लिए कहा गया, इसने चीज़ें दुरुस्त बताईं, वो इस बात की गमाज़ी करते हैं कि कोई खुदादाद सलाहियत इस लड़की के अंदर मौजूद है। एक और वाक़े में जहाँ पर माहिरीन ये जांचना चाहते थे कि ये कोई कहानी तो नहीं बना रही या अंदाज़े से किसी की बीमारी तो नहीं बता रही, एक खातून को बुलाया जाता है जिसका रीसेंट एक्सीडेंट हुआ होता है और उस दौरान नताशा जो इंकशाफात करती है, तमाम लोग हैरान और दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो जिस्म में जहाँ जहाँ फ्रैक्चर्स आए होते हैं वो तमाम फ्रैक्चर्स बिल्कुल ठीक बता देती है। इस तरह साल गुजरते जाते हैं, माहिरीन की मुख्तलिफ टोलियाँ आती हैं, वो इस लड़की को रिसर्च में शामिल करती हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोगों को सामने लाया जाता है। बहुत से माहिरीन का ये कहना होता है कि ये कुछ लोगों के बारे में तो ठीक बता देती है, कुछ लोगों के बारे में गलत बता देती है, लेकिन एक टोला ऐसा है जो ये भी मानता है कि ये बिल्कुल सही तशख़ीस करती है। अगर ये भी मान लिया जाए कि अंदाजे से भी ये लड़की कुछ चीज़ें बता देती है, तो फिर ये कैसे मुमकिन होता है कि एक फ्रैक्चर ज़दा खातून के जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ चोटें आई हैं वो उसने बता दिया। फिर ऐसे तमाम मरीज़ जो उसके सामने लाए गए, जिनमें से कुछ ठीक थे और कुछ को बीमारियाँ थी, उनके बारे में वो सही बता देती है। फिर ये बात भी आपको सोचने पर मजबूर करती है कि बहुत से लोगों के अंदर कैंसर की तशख़ीस भी ये लड़की कर चुकी है। इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद, नताशा की कहानी सुनने के बाद आप कुदरत को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ये तमाम हम लोग तो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं, हमें ये मालूम है कि अल्लाह चाहे तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो तमाम लोग जो मुनकर हैं, जो इन चीज़ों को नहीं जानते, उनके लिए ये एक और बहुत बड़ी निशानी है कि रब ताला की ज़ात जिस इंसान को चाहिए किसी भी सलाहियत से नवाज सकती है। ये बहुत बड़ा टैलेंट इस लड़की के अंदर मौजूद है। अगरचे इस पर बहुत तनकीद भी होती है, लोग इसको कहते हैं कि ये कुछ और चीज़ है, ये वाकई अपनी आंखों से नहीं देख सकती। दूसरी जानिब बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने हैं जिसमें इसकी कही हुई बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। वो आज़ाद देख सकती है, आपके जिस्म के आर पार देख सकती है, और वो भी नेकेड आई से, सिर्फ आंख के ज़रिए से। कोई टेक्निक उसके पास मौजूद नहीं है, किसी किस्म के आले का वो इस्तेमाल नहीं करती, कोई बड़ी बड़ी उसके पास मशीनें मौजूद नहीं है। उसके बावजूद वो लोगों में मौजूद बीमारियों को जांच लेती है, उसकी तशख़ीस करती है और उनका इलाज भी करती है। उसका सेंटर आज भी कायम है। उस सेंटर में और भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो लोगों की बीमारियों और उसके इलाज के लिए काम कर रहे हैं। लोगों की बातों के बावजूद उसकी हिम्मत कम नहीं हुई है। उसके घर वाले, उसके दोस्त अहबाब और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसकी सलाहियत पर यकीन रखते हैं और इस बात का यकीन उनको है कि जो चीज़ नताशा बताएगी वो बिल्कुल ठीक होगी। हाँ, मेडिकल साइंस के लिए ये आज भी एक अजूबा है, वो आज भी इस पर रिसर्च करते हैं, वक्तन फ़वक्तन उसको मुख्तलिफ जगह बुलाया जाता है और दोबारा से तहकीक की जाती है। लेकिन बात फिर वही होती है कि उसको जो खुदादाद सलाहियत मिली है वो आज भी जूं की तूं बरकरार है। यूएसए की स्पेक्टिकल इंक्वायरी कमेटी कायम की जाती है इस लड़की के अंदर खुदादाद सलाहियत को जानने के लिए। अब आप ये जानकर काफ़ी हैरान भी होंगे कि वहाँ पर एक ग्रुप जो होता है वो इसकी हिमायत में होता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल अपनी आंखों के ज़रिए से देख सकती है कि किसी शख्स में क्या बीमारी है, उसकी सही तशख़ीस कर सकती है और इलाज भी कर सकती है। जबकि एक ग्रोह ऐसा है जो कहता है कि ये सलाहियत इसमें मौजूद नहीं है, ये अपने अंदाजे के मुताबिक ये चीज़ें बताती है। अब चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन इसकी सलाहियत के बायस बहुत से लोग मुस्तफ़ीद भी हुए हैं, उनको बीमारियों के मुतल्लिक पता भी चला है, वो सेहतयाब भी हुए हैं और आज भी ये लड़की अपनी सलाहियत के ज़रिए से बहुत से लोगों की खिदमत कर रही है। इसलिए मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसी बात और सलाहियत तो नताशा में मौजूद है जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रही है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।